मेरी जिंदगी है तो ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि कामयार और आयरा की नोक झोंक काफी दिलचस्प लग रही है, लेकिन कामयार का इस तरह अकड़ दिखाना बिल्कुल गलत है। वो फारिया को तो माफ कर चुका है, इसके साथ घूमना फिरना, पार्टियां करना सब कुछ चल रहा है। हालांकि फारिया ने इसके साथ बहुत कुछ किया था, इस सब के बावजूद भी फारिया आज इसकी दोस्त बनी हुई है। दूसरी तरफ आयरा, जिसने सिर्फ इस पर भरोसा नहीं किया था, और ये ऐसी सूरत हाल थी जिसमें कोई भी लड़की ऐसा ही करती, लेकिन इस एक बात की सजा कामयार आयरा को हद से ज्यादा दे रहा है। आयरा इसे मनाने की कोशिश करती है, मगर वो हर बार इसे रिजेक्ट कर देता है और ना जाने इसे मजीद कितना तड़पाएगा। अगर कामयार वाकई आयरा से मोहब्बत करता है तो महबूब के दो आंसू दिल को पिघला देते हैं। और यहाँ तो आयरा इसके सामने रो रही है, इसे मनाने की कोशिश कर रही है, मगर कामयार के अकड़ टूटने का नाम ही नहीं ले रही। ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि इस किस्त में कामयार की माँ भी बहुत बुरी लग रही हैं। आखिर इन्हें अपने शौहर से क्या मसला है? इनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वो इन्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी वो उधर सोते हैं, कभी वो किधर सोते हैं। वो इन्हें माफ करने को तैयार नहीं, और साथ ही कामयार और आयरा की जिंदगी में भी टांग अड़ाने की पूरी कोशिश करती हैं। हर बात में मुदाखलत करना इनकी आदत बन चुकी है। ऐसे में आयरा दादी के पास जाकर कहती है कि ये कितनी अजीब बात है ना दादी, मेरे 2-3 दिन के खराब ताल्लुक पर आंटी मुझे रोज कुछ ना कुछ सुना देती हैं, और इनका अपने शौहर के साथ इतने सालों का ताल्लुक खराब है, मगर इन्हें ये नज़र नहीं आता, ना ही इस बात का कोई एहसास है। दादी अच्छी तरह समझ जाती हैं कि आयरा क्या कहना चाह रही है। वो कहती हैं कि कामयार हमेशा से ही थोड़ा कम अकल है, लेकिन तुम इसे बदल सकती हो। वो सिर्फ थोड़ा सा नाराज है, जब इसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कामयार को पहले जैसा बना सकती हो। दादी को आयरा पर भरोसा था, मगर आयरा को खुद पर ही भरोसा नहीं था। वो दादी के पास बैठकर बातें कर रही है कि इसी दौरान कामयार पार्टी से 11 बजे से पहले निकलता है ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। वो सोचता है कि आज आयरा को बेड पर सोने से नहीं रोकेगा। 3 दिन हो गए हैं वो अपने बेड पर नहीं सोया, तो आराम से सोएगा, मगर रास्ते में इसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। इसे समझ नहीं आती वो किस तरह घर पहुंचे। इसे डर होता है कि 11 बजे आयरा फिर वो दरवाज़ा बंद कर देगी और इसे दोबारा गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा, जहां इसे नींद ही नहीं आती। कुछ देर वो ट्रैफिक खुलने का इंतज़ार करता है, मगर जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर दूसरी तरफ खड़ा रिक्शे में जा बैठता है। अब वो रिक्शे में घर वापस आता है ताकि 11 बजे से पहले पहले पहुंच जाए और सीधा अपने कमरे में चला जाए। जब वो घर पहुंचता है तो आयरा इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं होती, वो दादी के पास होती है। बाद में जब आयरा कमरे में आती है तो देखती है कि कमरा अंदर से लॉक है। वो हैरान रह जाती है कि कमरा कैसे लॉक हो गया, मगर कामयार ने ही बदला लिया होता है जो कल आयरा ने इसके साथ किया था। वो दरवाज़ा लॉक करके सुकून से अपने बेड पर सो जाता है, और आयरा दरवाज़ा पीटती रह जाती है कि कामयार दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ तमाशा मत बनाओ, मगर कामयार दरवाज़ा नहीं खोलता। मजबूरन आयरा को गेस्ट रूम में जाना पड़ता है, मगर वो वहाँ सोने के बजाय छत पर चली जाती है और वहीं बैठकर अपनी किस्मत पर रोती है कि इसने अपने साथ क्या कर लिया। आयरा के इस तरह रोने और तड़पने पर दूसरी तरफ इसकी माँ का दिल बेचैन हो जाता है, और वो अपने शौहर से कहती है कि प्लीज़ आप आयरा को माफ़ कर दें। मैं आपको बता रही हूँ मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान थी। इस पर अरफान साहब कहते हैं कि अगर वो परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से। बहरहाल सुबह जब कामयार की माँ आयरा को गेस्ट रूम में देखती है तो परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कामयार को फ़ोन करके पूछती है कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है और कभी तुम इसे बाहर निकाल देते हो। फिर वो फारिया से जा मिलती है और कहती है कि हमारे घर में तो पता नहीं क्या तमाशा चल रहा है। कामयार और आयरा के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं शायद। दोनों ही ये शादी करके पछता रहे हैं, दोनों एक साथ खुश नहीं हैं। और वो लड़की आयरा तो मुझे हर बार मुझे बेचैन लगती है। ये सुनकर फारिया बहुत खुश होती है कि कामयार और आयरा की शादी नहीं चल रही। वो फिर उम्मीद लगाकर बैठ जाती है कि ये शादी खत्म हो जाएगी, आयरा का भूत कामयार के सर से उतर जाएगा और फिर कामयार इसका हो जाएगा।